चीन बना चुका है दुनिया का सबसे खतरनाक कंप्यूटर? क्या चीन के आगे बौना हो चुके हैं अमेरिका के सुपर कंप्यूटर? क्या दुनिया के कंप्यूटर्स को निगल जाएगी चीन की शैतानी मशीन? क्या भारत के कंप्यूटर्स कर पाएंगे चीनी क्वांटम टेक्नोलॉजी का मुकाबला? दोस्तों, इस वक्त दुनिया का दादा बनाने के लिए चीन के हाथ वो ताकत लग चुकी है जिसे पार पाना ना अमेरिका, न रूस और ना ही किसी और मुल्क के बूते की बात रह गई है। क्योंकि पहली बार चीन ने उस सच को सबके सामने ला दिया है जिसे वो पिछले कई सालों से दबाकर चल रहा था। पिछले कई सालों से जिनपिंग के वैज्ञानिक बेहद सीक्रेटली जिस मिशन पर लगे थे, अब वो शैतानी मशीन दुनिया के सामने आ चुकी है और इसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर, जो धरती पर मौजूद सबसे तेज कंप्यूटर की तुलना में 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये कंप्यूटर वो हर चीज करने में सक्षम है जिसकी इंसान अभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। चीन के इस महाशक्तिशाली कंप्यूटर जूनजोंगजी ने जिस काम को केवल 1 घंटे और 20 मिनट में पूरा कर दिया, उसे दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को पूरा करने में कम से कम 8 साल लग जाते। दोस्तों, ये तकनीक तो बहुत शानदार है, लेकिन ये चीन जैसी शैतानी ताकत के हाथ में पहुंच चुकी है जिसे बनाने में ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। चीन अब बेहद एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया का बिग बॉस बनना चाहता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काबू करने वाला देश ब्रह्मांड को मुट्ठी में कर सकने की कुव्वत हासिल कर सकता है। ये तकनीक है तो बेहद शानदार, जो सही हाथों में पड़ जाए तो इंसान को सदियों आगे ले जा सकने की कुव्वत रखती है। इंसान को गंभीर से गंभीर बीमारियों का निदान दे सकती हैं, या यूं कहें कि इंसान अमरत्व का जो सपना देखा करता था, क्वांटम विज्ञान उसकी राह खोल सकता है। लेकिन यही तकनीक अगर चीन जैसे मौका परस्त, मतलबी और विस्तारवादी देश के हाथ लग जाए तो विनाश का कारण भी बन सकता है। बस यही डर पूरी दुनिया की नींद हराम किए हुए है, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में चीन ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका भी क्वांटम तकनीक के पैमाने पर चीन के आगे पानी भरता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है अमेरिकी थिंक टैंक्स का। तो आप भी जान लीजिए कि अगर आपके पड़ोसी बदमाश देश के हाथ क्वांटम तकनीक जैसा ब्रह्मास्त्र लग जाता है तो सबसे पहले वो इसका निशाना किसे बनाएगा? बिल्कुल ठीक समझे आप, हिंदुस्तान को। क्योंकि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत चीन की आंखों में किरकिरी की तरह चुभती है। एशिया रीजन में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने में अगर कोई देश सक्षम होगा तो सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम आएगा। चीन कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंप चुका है, तो चीन दुनिया भर को क्वांटम तकनीक में पीछे छोड़ने के रास्ते पर निकल चुका है। अमेरिका और चीन में फिलहाल जारी चर्चाएं बता रही हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों की होड़ अब बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई है। मशहूर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से जुड़ी वेबसाइट निकाई एशिया में छपे एक विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका परंपरागत रूप से तमाम तरह की तकनीकों में सबसे आगे रहा, लेकिन क्वांटम तकनीक के मामले में चीन ने उससे बढ़त ले ली है। इस विश्लेषण के मुताबिक अब चीन का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका, जापान जैसे अपने सहयोगी देशों को साथ लेकर जरूरी कोशिश करे। आज के दौर में जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई है, सुपर पावर अमेरिका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक में चालबाज चीन पर नकेल कसने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे में चीन ने डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में सबको चौंका दिया है। चीन भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और वो भी बेहद तेजी से। यही बात दुनिया की नींद उड़ा चुकी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी से लैस कंप्यूटर्स के आगे सुपर कंप्यूटर्स भी बौने हो जाएंगे। क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आप ये भी जान लीजिए कि आखिर सुपर कंप्यूटर्स में कितनी ताकत है। सुपर कंप्यूटर्स गणना करने की स्पीड के हिसाब से हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से हजारों गुना तेज होते हैं। जी हाँ, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों गुना तेज। ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस और एनालिसिस को कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं, जिन्हें हमारा नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिसे करने में आपका पीसी करोड़ों साल लेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, करोड़ों साल। तो ये है सुपर कंप्यूटर्स की ताकत। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि क्वांटम तकनीक वाले कंप्यूटर्स कैसे होंगे। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो उन कैलकुलेशंस को भी महज 200 सेकंड में करते हैं, जिन्हें सुपर कंप्यूटर करने में 10,000 साल लेता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 3 मिनट 20 सेकंड में जो काम क्वांटम तकनीक से लैस कंप्यूटर्स करेंगे, उन्हें धरती पर मौजूद सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को करने में 10,000 साल लग जाएंगे। किसी साइंस फिक्शन की तरह लगने वाले ये आंकड़े खुद गूगल ने दिए हैं। गूगल ने कहा कि उसने साइकामोर नाम से 54 क्यूबिट का एक प्रोसेसर बनाया है।
इसकी मदद से सिर्फ 200 सेकंड में उतनी गणनाएं की जा सकती हैं जिन्हें करने में दुनिया का सबसे तेज मौजूदा सुपर कंप्यूटर 10,000 साल लेता है। गूगल ने इसे क्वांटम सुपरमेसी कहा है, जिससे आने वाले वक्त में कंप्यूटिंग का कोई भी काम पलक झपकते हो सकता है। कंप्यूटिंग की दुनिया को एकदम से बदलकर रख देने वाली इस तकनीक के बारे में एक दावा यह है कि गूगल की कैलिफोर्निया स्थित सांता बारबरा लैब के वैज्ञानिक इस पर 1980 के दशक से काम कर रहे थे, जो अब जाकर साकार हुआ है। मशहूर साइंस जर्नल नेचर में छपे एक लेख के मुताबिक गूगल को यह उपलब्धि हासिल करने में 2 दशकों का वक्त लगा है। हालांकि गूगल के दावे का सबसे पहला विरोध प्रतिद्वंदी कंपनी IBM की तरफ से ही हुआ, जिसने कहा कि उसके सुपर कंप्यूटर साइकामोर जितनी गणनाएं 2.5 दिन में कर सकते हैं, न कि 10,000 साल में। हालांकि ये बात MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भी स्वीकार की है कि इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग की तकनीक मौजूदा सुपर कंप्यूटर्स की ट्रेडिशनल लॉ एल्गोरिदम पर निश्चित तौर पर भारी पड़ने वाली है। आपको इन भारी भरकम कैलकुलेशंस का मतलब भी समझा देते हैं। क्वांटम तकनीक वाले कंप्यूटर सिस्टम रिसर्च और डेवलपमेंट को हजारों साल आगे ले जा सकते हैं। मतलब कि हम आप उस तकनीक के गवाह भी बन सकते हैं जिसमें बटन दबाते ही आप गायब हो सकेंगे। क्वांटम तकनीक इंसान को अमर बना सकती है। मतलब ये कि इसकी मदद से ऐसी दवाएं और ऐसे नुस्खे इंसान खोज सकेगा जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर सके। क्वांटम तकनीक की मदद से टेलीपोर्टिंग भी मुमकिन हो सकती है, यानी आप जब चाहें जहां चाहें मन की रफ्तार से कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसा कि आपने हिंदू माइथोलॉजी के सीरियल्स में भी देखा होगा। इधर आंख बंद की, उधर कहीं और प्रकट हो गए, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन इतने फायदे वाली टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथ में पड़ जाए तो उसके विनाशकारी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल ऐसे ही गलत हाथ यानी चीन इस तकनीक में दुनिया से आगे है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे डिवाइस बन सकते हैं जो दुनिया को पलक झपकते ही खत्म कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन जिस दुनिया की बात हम कर रहे हैं वहां पर आपकी रोजमर्रा जरूरत का हर काम तकनीक पर आधारित होगा। चाहे फिर दूध लाना हो, चाय बनाना, कॉफी पीना हो, घर से बाहर निकलना हो, पानी पीना, यहाँ तक कि शुद्ध हवा में सांस लेना भी तकनीक आधारित होगा। सड़क पर गाड़ियां ऑटोमेटेड मोड पर चलेंगी। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि अगर ये तकनीक गलत हाथों की कठपुतली बनी तो क्या क्या गड़बड़ी नहीं होगी। माना जाता है कि एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने में ही करोड़ों डॉलर का खर्च आ सकता है, पर जब बात बादशाहत की हो तो पैसों की फिक्र कौन करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक जमाने में जिस तरह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्पेस को छूने की जंग छिड़ी थी और उसमें करोड़ों अरबों डॉलर झोंके जा रहे थे, कुछ उसी तरह आज के दौर में चीन और अमेरिका में क्वांटम की महारत पाने की होड़ मची है। इन मुल्कों के अलावा भी दुनिया में कई देश क्वांटम कंप्यूटिंग के शोध में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। क्वांटम तकनीक की इसी उपयोगिता का भविष्य चीन की आंखों में भी पड़ रहा है। इसीलिए हाल के सालों में चीन ने एक क्वांटम लैब बनाने के लिए 40 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में करीब 3,000 पेटेंट्स कराए हैं, जो अमेरिकी कंपनियों से लगभग 2 गुना से ज्यादा हैं। बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से पहले ट्रंप ने भी क्वांटम रिसर्च पर 1.2 अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया था। इस भारी भरकम निवेश की वजह से हर सेकंड दुनिया भर में पैदा होने वाला वो डेटा है जिसे नए जमाने का तेल यानी डेटा इज द न्यू ऑयल कहा जाता है, और जिसकी तेज प्रोसेसिंग से कोई भी देश या कंपनी सच में विश्व विजेता होने का ख्वाब पाल सकती है। आसान शब्दों में सिर्फ ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर 0 और 1 अंकों को ही समझता है, लेकिन क्वांटम 0 और 1 के बीच आप जितने भी अंक समझ सकते हैं वो सब हो सकता है। यानी क्वांटम की समझ और गहराई अनंत कही जा सकती है। जिसे जिसने भी काबू में किया उसकी क्षमताएं भी अनंत होना तय है। लेकिन अनंत संभावनाओं के इसी दरवाजे पर सबसे आगे खड़ा चीन दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है। यूं तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बेशुमार फायदे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज को लेकर दुनिया में अभी से डर बैठ गया है। असल में ये समस्या हैकिंग है, और चीन के हैकर्स और वहां की सरकार पर दुनिया की जासूसी और सर्वर्स को हैक करने और उन पर हमला करने के आरोप कोई नए नहीं हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ऐसे हालात में क्वांटम तकनीक से चीन को 1000 हाथ मिलने की आशंका बन गई है। इसके खतरे का उदाहरण ये है कि जिस तरह आज बैंकिंग वगैरह से जुड़ी डिजिटल सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए कोड, पासवर्ड और पिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब भी वे हैकर से पूरी तरह महफूज नहीं है। दावा है कि क्वांटम तकनीक से हैकर ये सारे पासवर्ड और डिजिटल ताले पलक झपकते तोड़ डालेंगे।
चीन के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा डर भी इसी बात का है, क्योंकि सच भी यही है कि चीन इस वक्त दुनिया में कंप्यूटिंग का बादशाह है। इस समय चीन का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तिहानी 2 करीब 34 क्वाड्रिलियन यानी 10 की घात 15 गणनाएं प्रति सेकंड करता है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ साल में अमेरिका ऐसा सुपर कंप्यूटर बना लेगा जो इससे भी कई गुना ज्यादा गति से चलेगा। फिलहाल अमेरिका कैलकुलेशंस करने की स्पीड के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो 17 क्वाड्रिलियन प्रति सेकंड की कैलकुलेशन रफ्तार से चलता है। चीन के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तिहानी 2 की 34 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस प्रति सेकंड की तुलना में आधा ही है। खास बात यह है कि नई तरह की जरूरतों के हिसाब से रूस, भारत और यूरोपीय संघ भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फिलहाल तो चीन ही इस मामले में सबसे आगे है, लेकिन अमूमन चीनी सामानों को 2 नंबरी बताकर उन्हें घटिया और कमतर कहा जाता है, लेकिन सुपर कंप्यूटिंग के मामले में उसकी बढ़त हैरान करने वाली है। पिछले अरसे से जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहेम के प्रोफेसर्स ने टॉप 500 नाम के सबसे तेज चलने वाले दुनिया के अव्वल 500 सुपर कंप्यूटर्स की जो सूची जारी की जाती रही है, उसमें चीन के गवांगो स्थित चीन की सरकारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के बनाए गए सुपर कंप्यूटर तिहानी 2 को दुनिया का सबसे ताकतवर और तेज कंप्यूटर घोषित किया जा चुका है। चीन का ये कारनामा अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए भी अचरज भरा है, क्योंकि उन्होंने साल 2015 से पहले सुपर कंप्यूटर के बन जाने की उम्मीद नहीं की थी। इससे बड़ा आश्चर्य ये है कि तिहानी सबसे तेज कंप्यूटर्स की सूची में 2010 और 11 में भी टॉप पर रह चुका है। अब सुपर कंप्यूटर्स की टॉप 10 की लिस्ट में चीन और अमेरिका के अलावा जापान, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सुपर कंप्यूटर जगह पाते हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है, तो भारत में मौजूद भारतीय मौसम विभाग में लगा IBM का परम श्रेणी का सुपर कंप्यूटर 3 दर्जन नामों के बाद दर्ज किया जाता रहा है। हालांकि भारत विकसित मुल्कों से पीछे नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस क्षेत्र में भारत की राह बेहद मुश्किल है। चीन सुपर कंप्यूटिंग में हमसे मीलों आगे है। इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ साल पहले मंजूर किए गए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान 2.0 में सरकार ने देश में 4500 करोड़ रुपए की लागत से देश में 73 सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला भी किया है। सुपर कंप्यूटर्स के मामले में पहले भारत की ऐसी खराब स्थिति नहीं रही है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर जरूरत से ज्यादा कंजूसी से पैसे खर्च करने की सरकारों की फितरत ने इस फील्ड के बेहद डेंट पहुंचाया है। साल 2007 में दुनिया के अव्वल 500 सुपर कंप्यूटर्स की टॉप 10 लिस्ट में भारत सुपर कंप्यूटर चौथे स्थान पर आ चुका है। टाटा कंपनी की पुणे स्थित इकाई कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज के बनाए हुए सुपर कंप्यूटर HP 3000 BL460C को 117.9 टेराफ्लॉप की गति के कारण अमेरिका और जर्मनी के सुपर कंप्यूटर्स के ठीक बाद की जगह दी गई है। हालांकि इससे काफी पहले 1998 में सीडेक पुणे के वैज्ञानिक परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बना चुके हैं। दावा था कि उस वक्त परम 10,000 मौजूदा अमेरिकी सुपर कंप्यूटरों के मुकाबले 50 गुना तेज था। लेकिन उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग को लेकर भारत में वैसी ललक नहीं दिखाई दी जैसी अन्य विकसित और विकासशील मुल्कों में इस दौरान रही है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को चीन कितना सीरियसली ले रहा है, इसका अंदाजा इसकी रिसर्च पर होने वाले भारी भरकम खर्च से ही लगाया जा सकता है। उतने खर्च के बराबर तो किसी छोटे मोटे देश की इकोनॉमी नहीं होगी, लेकिन भारत में क्वांटम रिसर्च का एलोकेशन पहले की तरह ही ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी साल 5 मार्च को चीन ने ऐलान किया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर औसतन हर साल 7% खर्च बढ़ाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने बीते 3 मार्च को कहा कि अमेरिका को वैज्ञानिक और तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए फिर से निवेश करना होगा। आम बजट 2021-22 में भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर अगले 5 साल में 8,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। इससे पहले ही चीन साल 2016 में दुनिया का पहला क्वांटम साइंस सैटेलाइट मिसिस लॉन्च कर चुका है। अमेरिका अब चीन का पीछा करने की कोशिश कर रहा है। 2018 के बाद उसने इस क्षेत्र में निवेश को 3 गुना करने की योजना लागू की है। अमेरिकी सरकार अब क्वांटम इंटरनेट विकसित करने में जुटी है। ये अगली पीढ़ी का इंटरनेट होगा, जबकि चीन पिछले जनवरी में ही ऐलान कर चुका है कि उसने 4,600 किलोमीटर का क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया है। ये नेटवर्क उपग्रहों को धरती पर बने उनके कॉमन सेंटर से कनेक्ट कर सकने में कारगर साबित हुआ है। मौजूदा हालात क्वांटम बैटलफील्ड में चीन की बढ़त का डंका बजा रहे हैं। हालांकि चीन इसका प्रयोग सिर्फ खुद की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करेगा, ये भी तय है। लिहाजा दुनिया और खासतौर पर भारत को भविष्य की तकनीक को हल्के में हरगिज नहीं लेना चाहिए।